नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू का चरित्र। एक दिन सूरज की मौसी उसके घर आई। उसने सूरज की माँ से सूरज की शादी के बारे में बात की, जिसे सुनकर माँ बहुत खुश हो गई। अब सूरज के लिए अच्छी लड़की की तलाश शुरू हो गई। कुछ ही दिनों में सूरज की मौसी को नेहा नाम की एक लड़की दिखी, जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। सूरज को भी नेहा बहुत पसंद आई और दोनों की शादी करवा दी गई। शादी के बाद कुछ दिन बेहद खुशी से बीते, लेकिन सूरज और उसकी माँ को ये नहीं पता था कि नेहा कितनी लालची लड़की है। नेहा ने शादी के कुछ दिनों बाद ही अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो महीने में कई बार किटी पार्टी जैसे समारोह में जाने लगी, जिसके लिए नेहा हर पार्टी में नए कपड़े और कीमती जेवर खरीदने लगा। जब नेहा की नई गहने और कपड़े खत्म हो जाते, तब नेहा अपने घर के राशन के पैसे से नए कपड़े और गहने खरीद लाती थी, जिससे सूरज के घर में झगड़ा शुरू होती थी। एक दिन सूरज ने कहा, नेहा, अपने नए कपड़े और गहने खरीदने में इतना पैसा बर्बाद करने का क्या फायदा? आपको सोचना चाहिए कि आपके पति की इतनी कमाई नहीं है कि आप एक महीने में 10 बार किटी पार्टी में जाने के लिए नए नए आभूषण खरीद सको। लेकिन इस बात का नेहा पर कोई असर नहीं पड़ा। कुछ दिन बाद घर में सूरज की मौसी आई। उसने सूरज की माँ से नेहा के बारे में पूछा, तो माँ ने नेहा के बारे में सारी बातें बता दी। ये सुनकर मौसी ने नेहा को सबक सिखाने की सोची। नेहा को छोड़ परिवार के सभी इस खेल में शामिल हो गई। रमेश की चाची घर का सारा राशन और सामान अपने घर ले गई और थोड़ी देर में अपने सारे गहने और नए कपड़े ले आई। गहने और कपड़े लाकर उन चीज़ों को घर की अलमारी में और कुछ को रसोई में रख दिया और अपने घर चली गई। उसके कुछ ही समय बाद नेहा किटी पार्टी से घर आई और अपनी अलमारी में सभी नए गहने देखकर बहुत खुश हुई। लेकिन शाम को जब नेहा रसोई में खाना बनाने गई, तो उन्हें फिर से राशन के डिब्बे में नए गहने मिले, जिसे पाकर नेहा की खुशी की कोई ठिकाना नहीं रही। लेकिन जब नेहा ने किचन में राशन की तलाश की, तो उसे कुछ नहीं मिला, जिससे वो परेशान हो गई और अपनी सास से पूछा कि माँ, किचन में राशन कहाँ गया? अब सास ने कहा कि बहू, आपको तो गहने और कपड़े ज्यादा पसंद है, इसलिए आज मैंने घर का सारा राशन बेचकर आपके लिए नए नए गहने और कपड़े खरीद लाई। अब आप इसे पहनकर किटी पार्टी में जा सकती हो। ये सुनकर नेहा ने कहा कि ठीक है, मगर खाने के बिना गहने और कपड़े का क्या करूँगी? तो सास ने फिर जवाब दिया कि अब खाना खाने की क्या जरूरत, तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज मिल गई है, तुम्हें इसमें खुश होना चाहिए। ये सुनकर नेहा को अपनी हरकत पर पछतावा होने लगा। तभी सूरज की मौसी आ गई। उन्होंने ये भी कहा कि ये सब मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि केवल नए कपड़े और आभूषण जरूरी नहीं है, इसके अलावा दुनिया में भी बहुत कुछ होती है। और अगर आपको नए गहने और कपड़े पहनने का इतना शौक है, तो आप खुद क्यों नहीं कमाते? सारी बातें सुनने के बाद नेहा को अब सब कुछ समझ आ गया और अब से उसने फिर कभी ऐसा नहीं किया और अपने पति के कमाए हुए पैसे में खुशी खुशी रहने लगा। और बहू समझ गई कि बेफजूल खर्च करना अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं तक ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।